नमस्कार साथियों, दोस्तों। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं समावेशी शिक्षा। इसके पहले भी हम समावेशी शिक्षा टॉपिक लेके आए थे, लेकिन उसमें हमने उसके अर्थ और विशेषताओं के बारे में हम सब चर्चा किए थे। आज हम जो चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह परिभाषा उन सभी अभ्यर्थी बालकों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो लोग बीएड, एमएड, उसके साथ साथ टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ जो यूजीसी नेट, जेआरएफ एजुकेशन से करना चाह रहे हैं, उनसे सबके लिए जो है इसका अर्थ, परिभाषा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। माइकल एफ फिनगेस कहते हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों और अभ्यास का एक समूह है जो कि सभी बच्चों को जो विशिष्ट हो या नहीं हो सबके लिए प्रभावशाली और अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। और देखिए यहाँ पे हमने जो परिभाषा लिखा है डबल इंटू कॉमा में लिखा है, क्योंकि यह किसी के कहे हुए कथन को हम जब भी लिखते हैं तो डबल इंटू कॉमा में के अंतर्गत लिखते हैं। तो आइए समझते हैं समावेशी शिक्षा में मूल्य और सिद्धांत और अभ्यास क्या है। समावेशी मूल्य का मतलब ये हो गया आपका जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक आचरण हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक हैं, जो सामाजिक व्यवहार हैं, उन सबको और सिद्धांतों और उसके साथ साथ अभ्यास, इन सबका एक समूह है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के द्वारा जो है समाज में मूल्यों का जो प्रचार प्रसार, मूल्यों को महत्व दिया जाता है, उसके सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। और समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो है सभी बालकों को समानता के अधिकार पर शिक्षा दी जाती है और किसी भी बालक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए वह एक प्रभावशाली शिक्षा की खोज करता है, ताकि उससे जो है सामान्य बालक भी लाभान्वित हो और विशिष्ट बालक भी हो। अर्थात सामान्य बालक की तरह जो है विशिष्ट बालक भी अपना जीवन यापन कर सकें और इस मानवीय जीवन को जो है सही तरीके से जी सकें। ऐसे शिक्षा की खोज करता है हमारा समावेशी शिक्षा। ये हुआ अर्थ, परिभाषा के साथ इसका अर्थ। आइए अब जो बात करते हैं, अगला जो बिंदु है आपका समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की अगर बात करें तो यह भेदभाव रहित सिद्धांत पे आधारित है। इसके साथ साथ जो है यह सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत पे आधारित है और उसके साथ सहयोग के सिद्धांत पे आधारित है। आइए सिद्धांत, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत जो इसका जो है भेदभाव रहित शिक्षा। पहला सिद्धांत जो इसका क्या है, भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा का मतलब यह है कि किसी भी अध्यापक को, किसी भी गार्जियन को, अभिभावक को, समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसे बालकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए जो बालक दिव्यांग हो। सामाजिक स्तर से जो अभी पिछड़े हुए बालक हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, इन सभी बालकों के साथ जो है हमें किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, सभी लोग अपना जीवन जो है सही तरीके से यापन कर सके, ऐसी हमारी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसका व्यवस्था कौन करता है, समावेशी शिक्षा इस तरह से शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। अगला जो सिद्धांत है इसका माता पिता, परिवार, शिक्षक, समाज का सहयोग। कहने का मतलब यह है कि समावेशी शिक्षा में जो है तभी सफल हो सकता है। समावेशी के जो सिद्धांत है वह यह है कि माता पिता और परिवार, शिक्षक, सभी समाज के सभी जन लोग जो है ऐसे विशेष बालकों का सहयोग करें जिनको सहयोग की आवश्यकता है, जिनको विविध आवश्यकताओं की जरूरत है। तो ऐसे बालकों का सहयोग करना चाहिए, तभी वो बालक जो है सामान्य बालकों के साथ जो है अपने आप को मिल मिलाप करके जो है जीवन यापन कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे दिव्यांग बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे दृष्टि बाधित बालक हो गए, मुख बाधित बालक हो गए, श्रवण बाधित हो गए, अस्थि बाधित बालक हो गए। तो घर के ही गार्जियन, अभिभावक, माता पिता, समाज के लोग जो है उनको ताना मारते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से वो बच्चे जो हतोत्साहित हो जाते हैं, वह निराश हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। तो वो उनके साथ ऐसा घटना घटित ना हो, तो उनको, समाज को, शिक्षक को, माता पिता को, अभिभावक को जो है प्रोत्साहन करना चाहिए,
ताकि वो भी बालक जो है दिव्यांग होते हुए भी, विशिष्ट होते हुए भी सामान्य बालकों के साथ अपना मिलजुल करके रह करके अपने जीवन को सही तरीके से जो है यापन कर सके। अगला जो है, अगला इसका सिद्धांत है विशिष्ट विशिष्ट कार्यक्रम कार्यक्रम का विशिष्ट कार्यक्रम का व्यवस्था। ऐसे बालकों के लिए जो है विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि विशिष्ट कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के बालक हैं, उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जो है विभिन्न प्रकार के हमें कार्यक्रम को करा करके उनको शिक्षित, उनके मानवीय मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। अगला जो है वातावरण का नियंत्रण। वातावरण का नियंत्रण पूर्ण होना, नियंत्रण पूर्ण होना। वातावरण का नियंत्रण पूर्ण का मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है एक ही कक्षा में जब सामान्य बालक और विशेष बालक एक साथ पढ़ेंगे तो उनके लिए विभिन्नताओं के आधार पे हमारा ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि उस वातावरण से वो सभी दोनों सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों के ऊपर प्रभाव बहुत अच्छा पड़े और उस प्रभाव से वो लोग जल्दी अधिगम कर सकें, किसी चीज को आसानी से सीख सकें। ऐसा हमारा वातावरण का होना जरूरी है। अगला जो है समानता का अधिकार। अगला जो सिद्धांत है इसका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समावेशी शिक्षा जो है इसका जो एक सिद्धांत और है यह समानता का अधिकार का सिद्धांत है। यह कहता है कि भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है सभी बालकों को जो है एक समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि प्राकृतिक मूल्यों के साथ साथ मानवीय मूल्यों को दोनों को समझते हुए दोनों में समायोजन हो सके और वो समानता के आधार पे ही अपने विकास कर सकें, अपने नागरिकता की रक्षा कर सकें। तो समावेशी शिक्षा जो है नागरिकता की रक्षा के सिद्धांत पर है, समानता के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। अगला जो है आपका जो है लघु समाज का निर्माण होता है। यह जो है एक लघु समाज का निर्माण। हम अगर बात करें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। लघु समाज का मतलब यह हुआ कि बहुत से अलग अलग लोग समाज बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे समावेशी शिक्षा में एक ऐसा लघु समाज का निर्माण होता है जो प्राकृतिक रूप से एक पूर्ण मानवीय समाज होता है। प्राकृतिक रूप से पूर्ण समाज का मतलब है कि वहां पे प्रभावशाली बालक भी होते हैं, वहां पे दिव्यांग बालक भी होते हैं और वहां पे सामान्य बालक भी होते हैं। यह एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां पे इस सभी प्रकार के बालक आपको पाए जाते हैं, सभी प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। तो यह एक प्राकृतिक पूर्ण लघु समाज का निर्माण करता है। इस सिद्धांत पे हमारा समावेशी शिक्षा है। आइए अगला जो बिंदु है अब समझते हैं। ये तो सिद्धांत की बात हो गई, सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो बिंदु हम पढ़ेंगे वह होगा आपका क्षेत्र के बारे में। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है? समावेशी शिक्षा का क्षेत्र की बात करें अगर तो क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा का जो क्षेत्र है वह विशिष्ट बालक है। इसका जो क्षेत्र है विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक इसका क्षेत्र है। विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक में जो है जैसे कौन कौन है इसमें ये देख लीजिए। जैसे विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है दृष्टिबाधित बालक हो गए, दृष्टिबाधित बालक हो गए, और दूसरा जो है श्रवण बाधित बालक हो गए, श्रवण बाधित बालक हो गए, और इसके बाद जो है मुख बाधित बालक हो गए। इसके ये तो विशिष्ट बालक हो गए। और बालक सामाजिक विचलित जो बालक हैं ये भी समावेशी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए समावेशी क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम इस दृष्टिबाधित बालक को, श्रवण बाधित बालक को, मुख बाधित बालक को, उसके साथ साथ जो है जो मानसिक दिव्यांग हैं बालक, मानसिक दिव्यांग बालक,
दिव्यांग बालक, ये भी जो है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है। और इस प्रकार से हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है विशिष्ट बालक में दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक और मुख बाधित बालक जो होते हैं, इनको मिला करके समावेशी शिक्षा जो है दी जाती है। इसके साथ में जो है सामाजिक विचलित का मतलब हो गया, हमारे समाज वर्ग में जो है जाति प्रथाओं का बड़ा ही बहुत दिनों से प्रचलन है। अभी भी हमें लग रहा है कि पहले से काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वो जो है सामाजिक विचलता, सामाजिक स्तर के लोग जो हैं ऐसे अभी भी भेदभाव बनाए रखे हैं, छुआछूत भेदभाव इस तरह के लेकर के। ये भी समावेशी शिक्षा के बिना भेदभाव रहित, समावेशी शिक्षा के जो कि बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा देने का प्रावधान करता है, बात करता है। मानसिक दिव्यांग बालकों को भी शिक्षा देने की बात करता है। तो इन सभी को मिला करके एक साथ शिक्षा देने की बात करता है। यही इसके क्या है, आपके क्षेत्र हो गए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।